बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षित बैंकिंग संचालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजनांदगांव के एक निजी होटल में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक खाता धारकों को साइबर फ्रॉड से बचाव और सुरक्षित बैंकिंग संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में विशेष रूप से पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में आरबीआई के एजीएम सत्येंद्र कुमार राठौड़, मैनेजर अविनाश टोप्पो एवं लीड बैंक अधिकारी मनीष शर्मा उपस्थित रहे। लीड बैंक अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि साइबर ठग फोन कॉल, मैसेज, फर्जी लिंक या केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से गोपनीय बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर उनके खातों से रकम निकाल लेते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर प्रतिक्रिया देने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक या आरबीआई कभी भी फोन पर ओटीपी, एटीएम पिन या पासवर्ड नहीं मांगते। क्या है सर? रिजर्व बैंक द्वारा सन 2016 से लगातार जो है ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि जो वित्तीय जानकारी है वो लोगों को दी जाती है। जो भी उनको बैंकिंग या वित्तीय जो उनको प्लानिंग करनी होती है अपने, उसके बारे में, बीमा के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, जो उनके अधिकार हैं बैंकिंग में, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसी बारे में ये प्रोग्राम अभी किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा। और इस बार जो हमारे यहाँ जो है विशेष प्रोग्राम किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनर्स के लिए एक प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि उनको थोड़ा जो है वित्तीय चीज़ों के बारे में, बैंक खातों के केवाईसी उनका के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जो अधिकार हैं या उनके लिए जो बैंकों द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा जो कि पॉलिसीज बनाई गई हैं, उसकी जानकारी जो रिजर्व बैंक के हमारे प्रवक्ता यहाँ आए थे उन्होंने दी है। सर, म्यूल अकाउंट को लेकर काफी मामले आ रहे हैं। हाँ, म्यूल अकाउंट को लेके भी सर जागरूक किया गया है, क्योंकि जनता जो है या आम पब्लिक ये समझती है कि ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन सामान्य नहीं है, ये एक अपराध है। तो अगर वो थोड़े से लालच में या थोड़ी लापरवाही में ऐसा कर लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है उनको उसमें मतलब उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई उनको झेलनी पड़ सकती है। तो इसके बारे में भी जागरूक किया गया कि अपना खाता ऐसे ही किसी को ना दें। खाता उनकी जिम्मेदारी है और उनके खाते में उन्हीं का पैसा आना चाहिए। कोई उसमें ब्लैक मनी या टैक्स बचाने के लिए कोई ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए। सर, मनीष शर्मा, लीड बैंक अधिकारी। सर, कार्यक्रम में म्यूल अकाउंट के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कई बार लोग लालच या अनजाने में अपना बैंक खाता दूसरों को उपयोग के लिए दे देते हैं, जिसका उपयोग अवैध लेनदेन और ठगी की रकम का ट्रांसफर करने में किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक सुभाष हुंका और ओपी सिंह ने इसे पेंशनरों और बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इस शिविर से बैंकिंग संचालन में आने वाली कठिनाइयों और साइबर अपराध से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। किस तरह से आप जानकारी हासिल की? ये पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने लग चाहिए। और जो भी क्राइम में बहुत आजकल चल रहा है और बड़े बूढ़े लोग को ही, वरिष्ठ नागरिकों को भी अपना टारगेट बना रहे हैं, इसमें हमको अवेयरनेस आनी चाहिए और हमको जानकारी होनी चाहिए। उस तरीके से बहुत अच्छा शार्ट में और बहुत अच्छी चीज़ बताई है यहाँ पे, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और मेरे साथ में भी 8 दिन पहले एक फ़ोन आया था और उसने काफ़ी मुझसे बहुत देर तक बात की, पैसे डालने की बात की, और मैंने लास्ट में उनको बोला कि ऐसे कितने लोगों को रोज आप बेवकूफ़ बनाते हैं, तो बस उसने फ़ोन रख दिया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुभाष हुंका और मैं पेंशनर हूँ। आप ये साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से जानकारी हासिल की आपने? आज 13 तारीख को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह रखा गया। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो रिजर्व बैंक के अधिकारी आए थे, उन्हें सारे पेंशनर्स को दिया है। वो बहुत ही मतलब काम के लिए, पेंशनर्स के लिए है। और मेरा यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में ईयर टू ईयर या 6-6 महीने या साल भर में आरबीआई की तरफ से होते रहना चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स को जो आजकल ये साइबर फ्रॉड की जो केसेस चल रहे हैं कि पैसा आया, कोई किसी के नाम से बोल के उसका पैसा निकाल दिया। आज यहाँ राठौर साहब आए थे, सीएसपी साहब, उन्हें बताया इसके बारे में
कि मतलब इतने बड़े बड़े अमाउंट को निकालने के बाद रिकवरी बहुत ना के बराबर हुई है। ये सब चीज़ों को बताया है कि भाई इससे आप बचिए और ये इससे आप अपने आप को सुरक्षित करिए। और यहाँ पेंशनर्स को जो दिक्कतें होती थी बैंक में, उसके बारे में पेंशनर्स ने बैंक से, आरबीआई से यहाँ पर चर्चा किया। जो अधिकारी आए थे उसका उन्होंने बहुत अच्छे से सलूशन दिया और उसको बताया, जिससे सभी लोग संतुष्ट थे। और इस कार्यक्रम को कराने के लिए मैं आरबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दुर्ग से सेवानिवृत्त हुआ 2 वर्ष पहले। शिविर में पेंशनरों और बुजुर्गों को सलाह दी गई कि वे अपने बैंक खाते का संचालन स्वयं करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत बैंक या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से अपडेट रखें और समय समय पर पासबुक एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच करते रहें। रिजर्व बैंक से आए अधिकारियों ने डिजिटल भुगतान, सुरक्षित नेट बैंकिंग, एटीएम उपयोग तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।